जय श्री राम। कल आपने देखा कि किस प्रकार से भगवान राम वन जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो सीता के पास आकर उनको किस तरह से समझा रहे हैं। इसी के आगे का वर्णन है, तो शुरू करते हैं। या ते च मयि कल्याणी वनं मुनिसेवितं व्रतोपास परया भवितव्यं तवानगे। कल्याणी निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। कल्पमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिताजी महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौशल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्मवेगाग्रता कृत्वा त्वत् सम्मानमर्हति। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। वन्दितव्याश्चते नित्यं याशेषां मम मातरः स्नेहप्रणय संभोगे समाहित मम मातरः। मेरी जो शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समो चापि दृष्टव्यो च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नो प्राणे प्रियतरो मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन सा हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। वैदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता हि शैलेन प्रत्यनिश्चोपसेविता राजान संप्रसीदन्ति प्रकुर्यन्ति विपर्यये। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। औरस्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त हितकारिणा समर्थान् संप्रगृहन्ति जानानपि नराधिपाः। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और न आत्मीय होने पर भी जो समर्थवान होते हैं उन्हें अपना बना लेते हैं। सा त्वं वसेह कल्याणी राज्ञसमुन्वर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यपरायणा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म और सत्यव्रत के तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वक्तव्यमिहितैव भामिनी। यथावलीकं कुरुषे च कस्याचितः त्वया कार्यामिदं वचो मम। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी आज्ञा का पालन करते हुए रहना चाहिए। एवमुक्ता तु वैदेही प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदं ब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो इस प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। किमिदं भासते रामवाक्यं लघुतया ध्रुवं
त्वया यद्पहास्यं मे श्रुता नरोत्तमम्। नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ऊँची समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है। वीराणां राजपुत्राणां शास्त्रशस्त्रविदुषां नृपः अनहर्मशस्यं च न श्रोतव्यं त्वरितम्। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है यह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों को योग्य नहीं है। वह अपयस का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र नुषा विश्वानि पुण्यानि भुजाना स्वयं स्वयं भाग्यमुपासते। आर्यपुत्र पिता माता भाई पुत्र और पुत्रवधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार नवीन कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भर्तु भाग्यम तो नार्ये का प्राप्नोति पुरुषर्षभः अतश्चैवाहमादिस्ता वनेव तव्यमित्यपि। पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में जाने की आज्ञा मिल गई है। न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखी जना यह प्रीत्य च नारीणां पतिरेको गति सदा। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति का सदा ही आश्रय देने वाला है, और पिता पुत्र माता सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि मे त्वं प्रसिस्थो दुर्गवनमद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि कुशकंठकान्। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूँगी। ईर्ष्यारोषं बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवोदकं नयं मां वीरवितस्त्रब्ध पापं मयि न विद्यते। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे त्याग दें। प्रसादाग्रे विमानैर्वा बाह्याय सगतेन वा सर्वावस्थागता भर्तुपादच्छाया विशिष्यते। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों में छाया में रहना ही विशेष महत्व रखता है। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयं नास्मि सम्प्रति वक्तव्यं वर्तितव्यं मया यथा मया। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसमें मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्ग गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम् नानामृगगणाकीर्ण शार्दूलगण सेवितम्। अतः नाना प्रकार के वन पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन और दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूँगी। सुखम वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः अचिंत्ययन्ति त्रिलोका चिंत्यन्ति पतिव्रतम। मैं तो अपने पिता के घर में रहती थी, उसी प्रकार से उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहाँ तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूँगी। शुश्रूणमाना ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरस्ये त्वया वीरं वनेषु मधुगंधीषु। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी। सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरण करूँगी। त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम संपरिपालनम् अनस्यापि जनसेह किं पुनर्मम मानदः। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरों की भी लोगों की रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरा रक्षा करना
मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। साहं त्वया गमिष्यामि वनमध्यं न संशयः नाहं शक्या महाभागं निर्वयितुं मुद्यता। महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता है। वनमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्लवानि सरसांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। प्रभो, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। हंस कारणावाकीर्णा पद्मिनी साधु पुष्पिता इक्षेयं सुखिनी दृष्टुम त्वया वीरेण संगता। आप मेरे वीर स्वामी हैं, आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कार्णव आदि पक्षी भरे रहते हैं। अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यमनुव्रता सह त्वया विशालाक्षरस्य परमानंदिनी। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहाँ सब ओर विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न मे मतः। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हों तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। स्वर्गे अपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये। पुरुष शीघ्र रघुनंदन, यदि आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं लेना चाहूँगी। अहम गमिष्यामि वनं सदुर्गमं मृगायुक्तं वानरवारण्यस्य वने निवत्स्यामि यथा पितृगृहे तवैव पादावपुगृहा सम्मता। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूंगी और आपके चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी प्रकार सुख से रहूंगी जैसे घर में पिता के घर में रहा करती थी। अनन्यभावामनुरुक्तं चेतसं त्वया विमुक्तामरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता है। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे अपने साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां न चास्म सीतां नृवरो निशेषति उवाच चैनां बहुशनिर्वर्तने वने निवासस्य च दुखितां प्रति। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। उन्हें वनवास के विचार से ही निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। सह एवं ब्रुवन्ति सीता धर्मज्ञां धर्मवत्सलः
नाते नेतुम कुरुते बुद्धि वने दुखानि चिंतयन। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर श्री धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सांत्वयित्वा न ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यचेतं दुवाचः। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुल कुलीनासि धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो, अतः यही रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यत्वा बले वने दोषा ही बहवो बतस्थान न बोध में। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ, सुनो। सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः बहुदोषं हि कांतारं वनमित्वधीमीधीयते। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन में अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। हित बुद्ध्या खलु वचो मय्येतदधिविधीयते सदा सुखम न जानामि दुःखमेव सदा वनम। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता है, वहाँ तो सदा दुख ही मिलता है। गिरि निर्झरा संभूता गिरिनिर्दरवासिनां सिंहानां निनदा दुखा श्रोतुं दुःखमतो वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसलिए वन दुखमय ही है। क्रीडमानाश्च विधस्त्राब्धा मताशु मुन्ये तथा मृगा दृष्ट्वा संभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। संग्राह सरिस्तैश्च पंकत्वस्तु दुस्तरां मत्तरैरपि गजै नित्यं मतो दुःखतरं वनम। वन में जो नदियाँ होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णा कृकवाकुनपनादिता निरपाश्च सुख दुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है, अतः वहाँ आस पास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। सुप्यते पर्णस्यासु स्वंभग्रासु भूतले रात्रिषु समखिन्नेन तस्माद् दुःखवतो वनम। दिन के परिश्रम से थके मादे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। अहोरात्रं च संतोषकर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितये सीते दुःखमतो वनम। सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबरम धारणम। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है।
देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तनाम अतिथीनां च निश्चितः प्रतिपूजनम। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्त्रियभिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरतां नित्यमेव तस्मात् दुःखतरं वनम्। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। उपहारस्य कर्तव्य कुसुमे स्वमाहते आर्षेण विधिना विद्ये वेद्यां सीते दुःखमतो वनम। सीते वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धेन कर्तव्यः संतोषिस्तेन मैथिली यथाहारैर्वनर्चरे सीते दुःखमतो वनम। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। अतीव वातस्ति मित्रं बुभुक्षा चाति नित्यशः भयानि च महान्यंत्र तत्रो दुःखतरं वनम्। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। सरीसृपाश्च बहो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पथि ते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम्। भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। नदी नीलयना सर्पा नदी कुटिलगामिनी निष्ठन्त्यावृत्य पंथानमतो दुःखतरं वनम्। जो नदियों में निवास करते हैं और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिका कीटा दशांशमशकै सह वाधन्ते नित्यं बले सर्वदुःखतो वतम्। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते हैं रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। द्रुमाकण्टकिनश्चैव कुशाकाशाश्च भामिनी वने व्याकुलशाखाग्रस्तेन दुःखमतो वनम्। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष कुश और काश होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले रहते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विधिराणि च अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। क्रोध लोभो विमुक्तव्यो कर्तव्या तप से मति न भेतव्यम न भेतव्ये दुखम नत्यो मतो वचनम। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है। जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में दुख ही दुख है। तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव मृषन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम्। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता हूँ और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। वनम तु नेतुं न कृत्यामर्ति यदा बहुरामेण कथा तदा महात्मना न तस्य सीता वचनं चकार तं ततो अब्रवीद राममिदं सुदुःखिताः। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने उनकी बात को नहीं माना, उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। एततः तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता
प्रसक्ताश्रुमुखी मंदमिदं वचनम ब्रवीद। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार से कहने लगी। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने व्यक्त व्यक्तां प्रति गुणा नित्येव तान् विद्धि स्नेह पुरस्कृता। प्राणनाथ, आपके वन में रहने से जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। आप इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मृगा सिंहा गजाश्चैव शार्दूला सर्वास्तथा चमरा सुमराश्च ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपतत्त्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वा परशिशुस्तव सर्वे हि बिभन्ति। रघुनंदन, सिंह, मृग, हाथी, शेर, सरभ, चमरी, गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप आपने उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। त्वया च सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया त्वयि धियोगेन मे राम त्यक्तमिह जीवितम। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। नहीं मां त्वसीमीपस्थापि शक्रोऽपि राघव सुराणामीश्वरः शक्त प्रदर्शयितुमोजसा। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिहीना तु या नारी न सा शक्षसि जीवितुं काममेव विधम त्वया राम त्वया मम निदर्शितम्। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति के वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांत दर्शाई है। अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वत्सत्यव्यं किल मे वने। महाप्राज्ञ, यदि वन में दोष और दुख भरे ही हैं, तथापि मैं अपने पिता के घर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले ये बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्ष्मीभ्यो द्विजातभ्य जातिभ्य श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवास सकृतोत्साह नित्यमेव महाबलम। महाबली वीर, हस्तरेख का देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मण के मुख से मैंने अपने घर पर ऐसी बातें सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्य स मया किल स तया स भर्तारं यस्यामि प्रिय नान्यथा। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ कि वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे करना ही पड़ेगा, यह किसी तरह से पलट नहीं सकता है। अतः मैं अपने स्वामी के साथ वन में अवश्य चलूँगी। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्नं सत्यवान भवतु दुजः। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूँगी, उसके लिए यह समय आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना है, इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं पीरम पुरुष कृतात्मभिः। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं होते हैं। कनन्या च पितृगृहे वनवासः श्रुतो मया भीक्षणया संवृत्ताया मम मातुरिहागतः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांतिपरायणा भिक्षुकी के मुख से मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रदातिश्च वै त्वपूर्वत्वं चेपहुतिथं बभो गमनं वनवासस्य कांक्षिता ही सह त्वया। प्रभो, यहाँ आने पर
भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी, जो आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव, वनवासस्य शूरस्य मम चर्या ही रोचते। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन प्रेम भावाधि भविष्यामि विकल्मषा, भर्तारम अनुगच्छन्ति भर्ता ही परदेवतम। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। प्रेत भावे ही कल्याण संगमो में सदा त्वया, श्रुति ही श्रूयते पुण्या ब्राह्मणा यशस्विनाम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। इहि लोके तु पितृभ्रिया स्त्रियस्य महाबलः, अभिधर्ता स्वधर्मेण प्रत्यभावे अपि तस्य सा। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। एवमस्त्यामात स्वकाम नारी सुव्रताम ही न पतिव्रताम, नारी नाभिरोचे से ने तुम माम के ने हेतुना। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। मुझे फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम सखी समा सुख दुखियो, नीत महर्षि काकुस्थ समान सुख दुखिनी। काकुस्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पतिव्रत का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो जा रही हूँ और आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख मिले, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप मुझे अपने साथ ले चलने की कृपा करें। यदि माँ दुखितामेवं वनं नेतु ने चेच्छसि, वर्षमग्नि जलम वाहमास्थाये मृत्यु कारणात्। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, अथवा आग में कूद पड़ूंगी, अथवा जल में डूब जाऊंगी। एवं बहुविधिं तं सा याचते गमनं प्रति, नानुमेने महाबाहुस्तामने तु विजनम मम। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। एवं मुक्ता तु सा चिंतां मैथिली समुपागता, स्नापन्तीव गामुष्णैव श्रुभिनरनिच्युत्ते। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगीं। जय श्री राम। शेष भाग कल।